हेलो दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक सीमेंट फैक्ट्री के लैब में काम करता हूँ। मैं जहाँ रहता था उस घर का मालिक एक ऑटो ड्राइवर था। उनका नाम था हरी काका। वो देर रात को ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उनको क्या पता उनका ये काम एक दिन उसकी जान पे बन आएगा। मैं जहाँ रहता था उसके पास से ही एक हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जान गई है। रात को मैं भी आता था प्लेन से। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनको यूं ही पूछ लिया, हरी काका, वहाँ क्या है ऐसा? कुछ फूटों की बात है क्या? हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है, सुना है कि जब ये बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं, काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया था। मुझे सहमा सा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यह घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ दिन हुए ही थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए थे तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया था। उसकी मौत जगह पर ही हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहाँ देखा कैसे नहीं? यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ तो ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी ये हमेशा की तरह रोड का एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, उस आदमी को उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो ना मानते हुए भी मुझे यकीन करना पड़ता है। मेरी दादू का कहना था कि आदमी निडर होना अच्छी बात है, पर थोड़ा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार रहता है। मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता था। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी। अमावस्या थी कि पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12 बजे उस चौराहे पर उतरा। मुझे मेरी प्लेन की बस शोर के आगे चली गई थी। आज प्लांट में शटडाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रुकना पड़ा। एक दो लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे भी बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी और छाता भी नहीं था मेरे पास। मैं भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट पर ही दूरी पर था। मैं बिना पीछे दिखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहे के पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, पर मैं मुड़ नहीं पाया, बस चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वो मुझे खींच के ले जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया हो। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह पर रुक गया। अब मेरे आसपास कोई नहीं था। खरीदी ही तो सुबह के 4 बजे थे। मैं अब और चलना नहीं चाहता था और मैं वहीं बैठ गया और सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। रूम में आने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल के सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरी काका रूम में आए और खैरियत पूछी। उनको मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने समझा कि शायद कोई प्रेतात्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि यह आत्मा पीछा करके थका देती है और बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखा तो उसको अपने बस में कर लेती है, फिर वो उस पर हावी हो जाती है। मैंने कहा, हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब डर लगने लगा है। हरी काका बोले,
जो होना था हो चुका। अब डरो मत, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं अपने घर पर चला गया अपने दोस्तों के साथ। वहीं पे मेरा इलाज चलता रहा। कुछ एक हफ्ते के बाद मैं वापस रूम में आया। वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश उड़ गए। हारी काका एकदम बीमार हो चुके थे और पलंग पर लेटे थे। उनकी भी काफ़ी तेज़ बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया तो मैं उनके पास गया। काका बोले, कार्तिक बेटा, तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने उसको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया, मैं उस रात भर ऑटो चलाने को सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ सो रहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो नाके पे? उस जगह आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक ने बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आया तो मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी। उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा मेरे होश उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग थे, इसलिए मैं खुद को संभाल लिया। मैं बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, उसके पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं देख, उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते कि मैं बेहोश हो गया था ऑटो में। लोगों ने मुझे घर लाया। काका की बातें सुनकर मैं डर सा गया। ये सब हमारे साथ कैसे हुआ समझ नहीं पा रहा था। मैं रूम में आया और प्लान जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था तो करना ही था। मैं काका को मिल के चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए और उसका बुखार कभी कम नहीं हुआ। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद कर दिया। और एक दिन जब मैं प्लेन से वापस आया तो काका हम सबको छोड़ के चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक तांत्रिक को बुला के घर में शांति के लिए हवन भी हुआ। इसके बाद से मैंने अपना रूम बदल दिया और कहीं दूसरे रूम में चला गया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस प्रेत आत्मा ने मेरी काका की जान ली, लेकिन मैं बच गया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।